हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड ज्ञान। तो ये हमारा वीडियो का जो है पार्ट 2 है। जो इससे पहले मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि मेरा कोफोर्स का इंटरव्यू पहला राउंड हो गया, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें सेलेक्ट हो गया। तो मेरा दूसरा राउंड भी हो चुका है ऑलमोस्ट। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, लेकिन इसका भी मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आया है कैसा भी, यानी इसको 2 से 3 दिन अप्रॉक्स हो चुके हैं। तो जो हमारा इंटरव्यू राउंड दूसरा हुआ था कोफोर्स का, मैं क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन वही था, कॉमन इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपना, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो कितना है, और आपने एमएनसी में कितने प्रोजेक्ट पर कितने टाइम तक वर्क किया है। यानी ये सारी चीजें जो थी ये कॉमन थी। के बाद में जो प्रोजेक्ट एमएनसी में किए थे उनके बारे में बताइए, कौन कौन से डोमेन पर आपने काम किया था। तो मैंने जो भी किया था उसको एग्जैक्टली सारी चीजें बता दी थी। उसके बाद वो डायरेक्टली एसक्यूएल की क्वेरी पे आ गया। हमारे पास एक टेबल है, उसका नाम है अटेंडेंस, और उसमें जो फील्ड है वो है जो आपको यहाँ दिख रही है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट, स्पेंट आवर एंड अटेंडेंस डेट। इसमें से हमें क्या करना था कि हमें एक सेलेक्ट क्वेरी लगानी, एक क्वेरी हमें सेलेक्ट करनी थी। मतलब टेबल दी हुई है, इस टेबल में एक एम्प्लॉय की मल्टीपल एंट्रीज होंगी। यानी जब अटेंडेंस का जो बेसिकली वर्क होता है, वो एम्प्लॉय कई बार बाहर जाता है, कई बार अंदर आता है, तो उसकी जो है सेम आईडी पर मल्टीपल टाइम एंट्री होती है। ऐसे ही इस टेबल में एंट्री होंगी। और डिपार्टमेंट इसमें अलग अलग होंगे, IT डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो भी होगा वो सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए होंगे। हमको क्या करना है कि हमको सिर्फ इसमें से IT डिपार्टमेंट का डेटा गेट करना है, जिनका स्पेंड आवर टाइम जो होगा वो ग्रेटर देन 10% होगा। उसके लिए हमें एक क्वेरी लिखनी थी। के लिए मैंने काफी लंबी क्वेरी बोली थी उसने, ये मैंने आपको एक लाइन में बता दिया कि एक्चुअली करवाना क्या चाह रहा था वो। उसने कहा करीबन 2 से 3 मिनट तक यही चीज बोली थी कि उसको करवाना क्या। वो यही था कि IT डिपार्टमेंट का डेटा निकालना है जिनका स्पेंड आवर 10% से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर मैंने क्वेरी इसको लिख के दिखाई। तो ये आंसर में जो क्वेरी लिख रही है ऐसी लिख रही है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी सम स्पेंड आवर एज। ये मैंने इसको क्वेरी लिख के दिखाई थी। उसने इस क्वेरी को लिखने में अप्रॉक्स मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लग गए। तो समझ नहीं आया, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था, तो उसको देख देख के मैं इसको टाइप कर रहा था, मेरी स्क्रीन शेयर थी, मैंने यहाँ तक उसको लिख दिया था। तो उसने क्वेरी चेक की, सारी चीजें चेक की, तकरीबन 5 से 7 मिनट उसने पूरी क्वेरी को वेरीफाई किया। तो वो क्वेरी वेरीफाई करने के बाद में बोला ठीक है श्योर हो आपने क्वेरी लिखी है। मैंने कहा मैं श्योर हूँ, बस मुझे एक डाउट है कि जब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो कहीं मुझे सिंटेक्स की एरर देखने को मिल सकती है, यानी सिंटेक्स का इशू आएगा, बाकी ऑलमोस्ट ये वर्क करेंगे। बोला ओके फाइन। वो सीधे आ गया। यानी ये क्वेश्चन पर करीबन हमें 25 मिनट के आसपास होगी, 25 से 30 मिनट ऊपर वाली क्वेरी में हमें हो गई थी। उसके बाद उसका दूसरा क्वेश्चन आया, व्हाट इज कर्सर इन SQL एंड इट्स टाइप। उसने बोला कि अच्छा इसका काम जो है रो बाई रो डेटा को गेट करने का होता है। मैंने कहा हाँ। उसका टाइप भी पूछा था, इम्प्लीसिट कर्सर और एक्सप्लिसिट कर्सर। अगला क्वेश्चन उसी ने इसी के रिगार्डिंग पूछा था कि जी इसका काम जो रो बाई रो डेटा गेट करना है, तो बिना हम कर्सर को यूज किए हुए डेटा को रो बाई रो कैसे गेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का मैंने इसको जवाब नहीं दे पाया था मैं, क्योंकि मैंने कर्सर के हिसाब से ही पढ़ा था। बेसिकली इसको हम कर सकते हैं, उसके लिए रो नंबर हमें एक क्वेरी फंक्शन होता है इसका इनबिल्ट, वो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। रो अंडरस्कोर नंबर और फंक्शन बना देंगे तो उसके व्यापार ही हम रो बाई रो डेटा गेट कर सकते हैं। यही क्वेश्चन थे। इंटरव्यू होना था वो 3:30 से होना था, लेकिन वो अब 4:45 पर स्टार्ट हुआ, तो 4:45 तक चला था। क्वेरी ने हमारा आधा घंटे का टाइम ले लिया। आधा घंटे के बाद कर्सर के बारे में 5 से 7 मिनट कर्सर में ले लिया इसको बताने में। उसके बाद बोलते ओवर माई साइड। मैंने कहा ठीक है ओके थैंक यू। इंप्रूवमेंट के लिए मैंने उससे पूछा था कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन जो हुआ था उससे हमारा वो इंग्लिश टू इंग्लिश था, यानी हमने वहाँ हिंदी नहीं बोली थी। ये तो मैं यहाँ वीडियो में आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर हमारा हिंदी में कम्युनिकेशन चल रहा था। तो उसने सीधे बोला था, मैंने उससे क्वेश्चन किया था, मैंने कि अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ फाइनल के लिए, फाइनल राउंड में पहला राउंड कंप्लीट था या ना हूँ, प्लीज मेरे को डिटेल्ड में मेरा फीडबैक देना कि मेरा कौन सा पार्ट जो है वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, जिससे मेरे को आगे इम्प्रूव करने में अच्छा रहे, मेरे को हेल्प मिलेगी। तो बोला ओके नो प्रॉब्लम, आई विल शेयर माई डिटेल्ड फीडबैक टू द HR। उसने ये बोला था। आज 3 दिन हो गए, अभी तक तो आया नहीं है, देखते हैं क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।